चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर विश्व के मुख्य न्यायाधीश 25वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन, और ऐसे में विश्व के मुख्य न्यायाधीश का उद्घाटन किया जा रहा है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। और संस्था की प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन जी को इस सम्मेलन के लिए किसी जगदीश गांधी जी ने जो एक शुरुआत की थी आज से 25 वर्ष पहले, उसको उन्होंने अनवरत रूप से आगे बनाए रखा है। सीएमएस के संस्थापक निदेशक डॉक्टर भारती गांधी जी, प्रबंधक सीएमएस प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन, अध्यक्ष सीएमएस लखनऊ मिस्टर रोजर किंगडन और 25वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित दुनिया के 56 से अधिक देशों से आए हुए माननीय न्यायमूर्तिगण और इस क्षेत्र के सभी विशेषज्ञगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, भारत के सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के इस 25वें सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सभी का उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश की नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह सम्मेलन ऐसे समय में आयोजित हो रहा है जब भारत का संविधान अंगीकार होने के अपने अमृत महोत्सव के वर्ष में प्रवेश कर रहा है। 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया था और 26 नवंबर 2024 भारत के लिए वह दिन होगा जब भारत का संविधान अंगीकार होने का अमृत काल प्रारंभ होगा। इस अवसर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 51 पर आधारित विश्व के माननीय न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों का यह सम्मेलन अत्यंत ही प्रेरणादायी, आर्टिकल 51 की भावनाओं के अनुरूप विश्व शांति, सुरक्षा और सौहार्द की स्थापना के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। इस दृष्टि से इस पूरे आयोजन में उपस्थित आप सभी प्रतिनिधियों का मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। इस सम्मेलन में आप सभी माननीय अतिथियों को, बहुत सारे अतिथि ऐसे होंगे जिनको कई बार इस सम्मेलन में आने का अवसर प्राप्त होगा, और एक कमी जरूर आपको नजर आ रही होगी कि सीएमएस के संस्थापक और आज से 25 वर्ष पहले जिनके नेतृत्व में और जिनके मार्गदर्शन में यह सम्मेलन लखनऊ में प्रारंभ हुआ था, आज वे भौतिक दृष्टि हमारे बीच में नहीं है।
श्री जगदीश गांधी जी, जिनका भी कुछ देर पहले यहां पर इस सभागार में स्मरण किया गया, मैं इस अवसर पर उन्हें भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की संस्थापक निदेशिका डॉक्टर भारती गांधी और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की संयोजिका और संस्था की प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन जी को इस सम्मेलन के लिए किसी जगदीश गांधी जी ने जो एक शुरुआत की थी आज से 25 वर्ष पहले, उसको उन्होंने अनवरत रूप से आगे बनाए रखा है। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करते हुए दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों का एक आह्वान किया। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें वहां पर कही कि मानवता की सफलता युद्ध में नहीं बल्कि सामूहिक शक्ति में निहित है। भारत मानता है कि युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता है। समस्या का समाधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 की भावनाओं के अनुरूप आपसी बातचीत से ही निकाला जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज युद्ध एवं आतंकवाद का दंश झेल रहे विश्व के 2.5 अरब बच्चे और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए विरासत में एक सुरक्षित समाज छोड़ जाएं। ऐसे में दुनिया भर के सभी देशों के राष्ट्र प्रमुखों से मेरा आग्रह है कि वे सभी एक मंच पर आकर भावी पीढ़ी को सुंदर, स्वच्छ और भय रहित समाज उपलब्ध कराने में अपना महत्वपूर्ण एवं सशक्त योगदान अवश्य दें। प्रधानमंत्री मोदी जी का यह वक्तव्य संयुक्त राष्ट्र संघ के समिट ऑफ द फ्यूचर में एक अत्यंत ही मार्मिक और विश्व शांति की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होने वाला वक्तव्य है। और आज जब यहां पर दुनिया भर के प्रतिनिधि उन भावनाओं के प्रति आग्रही बनकर के जब इस समिट का हिस्सा बन रहे हैं, उन स्थितियों में मुझे आप सबको भारत के संविधान की आर्टिकल 51 की उन भावनाओं की ओर भी ध्यान आकर्षित अवश्य करना है, जो भारत के संविधान निर्माताओं ने आज से 75 वर्ष पहले न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भारत के संविधान के माध्यम से व्यक्त की थी, जिसमें वैश्विक सद्भाव और शांति के लिए, विश्व कल्याण में सकारात्मक योगदान देने की दृष्टि से भारत की वे भावनाएं निहित हैं। हम सब जानते हैं कि भारत आज से नहीं, हजारों वर्षों से भारत का भाव रहा है। वह भाव जो आज भी भारत के अंदर या विश्व मानवता के सामने जब भी संकट आया, तब भारत ने उन भावनाओं को विश्व मानवता के कल्याण के लिए उस रूप में व्यक्त किया।
अयम निज परोमिति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, इस भाव के साथ जोड़ने की भारत की इस भावना को आज भी भारत का संविधान उसी दिशा से आगे बढ़ाता है। और यह आपसी सहयोग, शांति और सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व पर एक दूसरे का जीवन निर्भर करता है, इसकी पुरजोर वकालत भी भारत का संविधान करता है। यह विशेष रूप से विश्व शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक भी, जो सम्मानजनक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विकसित करने और संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के नैतिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए भी हम सबको प्रेरित करता है। भारत की नीति संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप सभी राष्ट्रों के बीच संवाद, सहयोग और पारस्परिक सम्मान पर बल देती है। भारत का महत्वपूर्ण वैश्विक प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय निकायों और मंचों पर इसकी सक्रिय भागीदारी से स्पष्ट है। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भारत की सक्रियता वैश्विक शांति और एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को ही दर्शाती है। आर्टिकल 51 की उन भावनाओं का सम्मान करते हुए दुनिया भर के शांति और सुरक्षा के प्रति आग्रही माननीय मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों का यह सम्मेलन अत्यंत ही प्रेरक और मार्गदर्शक हो सकता है। इस विश्वास के साथ मैं 25वें इस मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर लखनऊ में आयोजित आपके इस सम्मेलन के अवसर पर एक बार फिर से आप सभी दुनिया भर से पधारे सभी सम्मानित अतिथियों का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब भारत के संविधान के आर्टिकल 51 की भावनाओं के अनुरूप विश्व शांति और सुरक्षा